नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संस्कार। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुम तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। अमिता के घर में आते ही सास सुधा जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। अमिता की शादी 6 महीने पहले ही रवि से हुई है। उसकी ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननंद प्रिया और उसके पति रवि ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में अमिता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अमिता को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। अमिता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी। पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। अमिता अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती और कोशिश करती कि उन्हें शिकायत का कोई मौका न दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर सुधा जी ने ताना ना मार सकें। अमिता 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब रवि उसे लेने गया था तो पता चला कि अमिता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। रवि वहीं पर रुक गया, उसका इंतजार कर रहा था। तभी सुधा जी का फोन आ गया। रवि उन्हें बताता है कि अमिता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर सुधा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर रवि से ना जाने क्या बात हुई, अमिता को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो अमिता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित से। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी अमिता के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। रवि उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। रवि के व्यवहार से दुखी अमिता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही सुधा जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? अमिता, जो रवि के बर्ताव से पहले ही बहुत चुप थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए। और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। रवि ने अमिता से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। ना, मैं ना माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। अमिता से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद ना थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। सुधा जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।